हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो टॉपिक इस चीज़ पे है कि जब आप अपने लेट 30s में होते हैं या फिर आप अपने 40s में होते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि जब तक हम 30s में हैं, लाइक 28 हैं, 31, 32 हैं, तो हमारी बॉडी अलग तरीके की होती है, बहुत सारी चीज़ों को जज्ब कर जाती है। हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एकदम रेडी होते हैं, बॉडी नहीं होती है, जोश होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप अपने लेट 30s की तरफ जाते हैं, अपने 40s की तरफ पहुंचते हैं, 40 है, 41 है, 42 है, 39 है, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे जो है हमसे कुछ अटेंशन मांगती है। वो क्या अटेंशंस हैं, उन अटेंशंस के बारे में आज मैं अपने वीडियो में बात करने वाली हूँ। ये कुछ 5 तरीके की चीजें हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपने हेल्थ को अच्छा और फिट बनाए रख सकते हैं। तो चलिए आज के अपने वीडियो को शुरू किया जाए और बात किया जाए कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ताकि हम अपनी लेट 30s और 40s में भी हमेशा 20s की तरह जवान रहें। तो चलिए आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि जब हम अपने 40s में होते हैं तो पहली जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि धीरे धीरे हम शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इन धीरे धीरे आपके बॉडी पार्ट्स में पेन आना और धीरे धीरे वजन बढ़ना शुरू होना, मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे रिड्यूस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें 40 से दिखनी शुरू हो जाती है या फिर हम इनके बड़े प्रोन हो जाते हैं कि ये बीमारियां हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आने लग जाती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली 40s तक हमारी जो एक मानसिकता है, हम भारतीय, हमारी मानसिकता ये होती है कि 40 तक बच्चे बच्चे हो जाते हैं और काम में भी आप उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा आदमी लेट बैक एटीट्यूड हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, वो जद्दोजहद नहीं रहती, वो भाग दौड़ नहीं रहती लाइफ की। तो आदमी कहीं ना वो बैक सीट की तरफ मूव होने लग जाता है कि अब हो गया, अब सिर्फ एक सेटलमेंट वाली लाइफ जीनी है। तो हम कहीं ना कहीं इसके एकदम करीब पहुंच जाते हैं और ये चीजें हमारे अंदर, ये प्रॉब्लम सारी आने लग जाती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रख करके हम इन चीज को एकदम बंद तो नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम इन 5 चीजों को अपनाएंगे तो फिर हम बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम ज्यादा विजिलेंट हैं कि अगर ऐसी कोई चीज आती भी है तो हम उससे फाइट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो मेथड है वो तो ये कि आप पानी का इंटेक बढ़ा दें। जी हाँ, ये सुनने में बड़ा ही छोटा लगता है, लेकिन पानी के इंटेक्स, आपकी बॉडी में पानी का क्वांटिटी ज़्यादा होने से आपके कई सारे प्रॉब्लम्स तो पहले ही मर जाते हैं। जैसे कि आपका मेटाबॉलिक रेट, अगर पानी की मात्रा अच्छी है बॉडी में तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू जल्दी नहीं होता है। आपकी जो जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं जो डिटॉक्सिफाई करते हैं हम अपनी बॉडी को एवरी डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जब भी, तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहने से आपका जो क्लीनिंग है, आपके बॉडी की जो क्लीनिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। जब क्लीनिंग हो जाती है तो आपको एसिडिटी नहीं बनती, आपको गैस नहीं बनता, आपका मेटाबॉलिक रेट भी फास्ट रहता है क्योंकि लुब्रिकेंट है आपकी बॉडी के अंदर, तो मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा रहता है। तो पानी अगर आप कम पीते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट एज। वैसे तो पानी थ्रू आउट द लाइफ पीना चाहिए, आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं, लेकिन सबसे पहले खुद लर्न करें कि हमें पानी का इंटेक बहुत अच्छा, नो गैस, नो हेडेक, नो कॉन्स्टिपेशन, मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल बढ़िया, स्किन एकदम शाइन करेगी, बाल एकदम अच्छे रहेंगे। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी शुरू होते हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरी स्किन झुर्रियाँ पड़ने लग गई हैं, या पेट साफ नहीं होता, खाना नहीं पचता, गैस हो रही है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, ये सारी गैस के इश्यूज बनने शुरू होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करें कि आप अपने पानी का इंटेक। दूसरी चीज़, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू करें, क्योंकि आप पानी का इंटेक बढ़ा देंगे, सब अच्छा खाना खाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आप अपने शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे तो शुगर की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। कई लोग कहते हैं कि शुगर की प्रॉब्लम सिर्फ मीठा खाने से होती है। जी हाँ, उसके खाने से तो होती ही है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर एक्सेस मीठा खा रहे हैं आप
तो निश्चित है कि आप डायबिटिक के प्रोन हैं। लेकिन अगर आप मीठा नहीं भी खा रहे हैं और घर में सिर्फ बैठे हुए हैं, तो 40 एक ऐसा टाइम पीरियड है हमारी लाइफ का कि धीरे धीरे आपके अंदर डायबिटिक वाली प्रॉब्लम अपने आप आ जाएगी। बिकॉज थोड़ा आपने देखा होगा जो भी डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ डायबिटिक थे, मेरी मदर डायबिटिक है, मेरे फादर भी डायबिटिक थे, तो वो लोग को अनुमन डॉक्टर्स से मैंने ये कहते हुए सुना है कि ये मत खाइए, ये मत खाइए, एंड अंकल जी चलिए आधा घंटा वॉक अनिवार्य है। आप इस चीज को मान करके चलिए कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। आधा घंटा निकाल लें, आधा घंटा वॉक कर लें। वॉक करने के लिए टाइम नहीं है या क्लाइमेट नहीं है, जैसे हम ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं, हम बाहर वॉक नहीं कर सकते, तो हम आधा घंटा नीचे जाते हैं, जिम पे चलते हैं, ट्रेडमिल कर, मतलब कार्डियो करते हैं। जैसे भी आप हाफें, आप थकें, आपके पसीने निकलें, कोई भी काम करें, डांस कर लें, जुम्बा कर लें, थोड़ा बहुत आधे घंटे से 1 घंटे का एक्सरसाइज अपनी लाइफ में थोड़ा समय निकालें। क्योंकि ये शरीर नहीं है तो फिर कुछ नहीं है इस दुनिया में। आपके पास कितने भी बैंक में पैसे भरे हों, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो उन पैसों का उपभोग कैसे करेंगे? उसको उपभोग करने के लिए आपको ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। तो 1 घंटे का या आधे घंटे का एक्सरसाइज डेली करें। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है मेंटल हेल्थ। हम 40 तक आते हैं तो हम एक मिड एज में रहते हैं, तो हमारे मिड एज क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब हमारे पास इतना ज़्यादा काम होता है कि बच्चों की पढ़ाई है, अपनी जॉब है, घर है, हस्बैंड है, घरेलू भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई तरीके की फाइनेंशियल इश्यूज होती हैं, तो इसका शांत रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज के ही दौरान अगर आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं या कोई सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, या जो चीज़ आपको रिलैक्स करती है, लिख सकते हैं, कुछ पढ़ना, कुछ टीवी देखना, कभी कभी कुछ लोगों का शौक होता है पुरानी फिल्में देख लेना, पुराने गाने देख लेना, या कुछ छोटा मोटा पढ़ लेना, जो मतलब अपने लिए एक थोड़ा सा आप समय निकालें जिससे आपको मेंटल कामनेस मिले। अच्छा, आने वाले कभी कुछ दिनों में मैं कुछ ऐसे 3 एक्सरसाइजेज आपसे शेयर करूंगी जिससे आप अपने ब्रेन एक्सरसाइज। तीसरा ये हो गया कि काम करें अपने मेंटल पीस के लिए, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें ताकि आप अपनी लाइफ के हसल पसल से थोड़ा शांत भी करें अपने आप ना। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना मेडिकल चेकअप। हाँ, हमारे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ भी यूएस में रहते हैं, तो मैंने यहाँ देखा है कि साल भर में एक बार सब यहाँ अपने फिजिकल्स के लिए जाते हैं। इनफैक्ट आपके ऑफिस से भी आपको मेल आते हैं, आपके इंश्योरेंस, यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत काम करता है, तो यहाँ के इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, वो भी साल में एक चेकअप जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपका, उसके लिए वो आपको चार्ज नहीं करते। क्योंकि क्या होता है, कई बार आजकल तो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, सभी लोग जानते हैं कि आजकल तो बहुत ही आम हो गई हैं ये सारी बीमारियां, और जब तक लोगों को पता चलता है वो किसी मतलब किसी ऐसे स्टेज पे होते हैं कि वो क्योर नहीं हो सकता है। तो बेस्ट पॉसिबल तरीका ये है कि आप विजिलेंट रहें अपनी बॉडी के तरफ, साल में एक फुल बॉडी चेकअप कराएं, डॉक्टर से मिलें, उससे समझें कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। कई बार क्या होता है कि बॉडी में कुछ अनवांटेड इन्फेक्शंस आ रहे होते हैं जो बहुत ही माइनर होते हैं, जो कोई सिम्टम भी आपको शो नहीं करते हैं, और हमारे नेग्लिजेंस की वजह से वो उस स्टेज पर पहुंच करके हमको सिम्टम्स देते हैं जब वो अनक्योरेबल होते हैं। तो एक फिजिकल चेकअप साल भर में जरूर रखें, पता करें कि मेरी बॉडी कैसी है, मेरी बॉडी फिट है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए वो आपको सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, सप्लीमेंट्स को लीजिए, फिर से मिलिए डॉक्टर के साथ। ये करना बहुत ज़रूरी है, ये, और स्पेशली लेडीज़ तो ज़रूर करें, क्योंकि हम औरतें अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। तो आप औरत हैं, आप अपने ऊपर भी ध्यान दें और आप अपने घर के सभी लोगों का एक चेकअप। 5, थोड़ा लाइट खाना खाएं। पहले क्या होता था, जब हम थोड़े एज में कम थे तो हम 4 रोटियां भी खा लें, छोला भटूरा, मुझे अब मुझे प्रॉब्लम्स दिखती हैं, बिकॉज एक एज हो गई है, 2 बच्चों की डिलीवरी हो गई है, एक लंबा टाइम स्पैन, बॉडी आपकी 180 डिग्री चेंज हो जाती है आफ्टर मैरिज, आफ्टर किड्स एंड ऑल दैट। तो मुझे लगता है कि अब बहुत सोच समझ के मुझे खाना पड़ता है कि नहीं, मैं ये खा लूंगी तो मुझे कॉन्स्टिपेशन होगा, ज़्यादा खा लो तो मुझे पचता नहीं है, एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाता है, सर में दर्द हो जाती है, वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, पेट में दर्द होता है, फ्रेशन अप होने में दिक्कत होता है। तो अब ये एज के साथ साथ ये चीज़ें बदल रही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो होम कुक फूड खाएं, कम स्पाइसी फूड खाएं और कम खाएं।
इससे क्या होता है, हमारा जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारा मेटाबॉलिक रेट ऑटोमेटिकली पुराना होता जाता है। जैसे कि आप एक खुद ही देख लें कि एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका इंजन कितना बढ़िया होता है, तगड़ा पिकअप लेता है, सब कुछ है, सब बढ़िया होता है। जैसे जैसे वो 5-10 साल 15 साल 20 साल पुराने होने लगता है तो उसकी सारी मशीनरियाँ जो होती हैं पुरानी हो जाती हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी की मशीनरी भी समय के साथ जो है थोड़ी धीमी हो जाती हैं, उनकी भी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये मेटाबॉलिक रेट ना लेट 30s और 40s में धीरे धीरे चेंज होने की कगार पे होता है। तो हमें उस समय थोड़ा लाइट खाना चाहिए ताकि हम जितना हमको ज़रूरी है हमारा टमी ले ले, अच्छे से पचा ले, बस दैट इज इट। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुझे लगता है कि खैर सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक पॉइंट है ना कि अगर ये सही है तो आप सब चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। करना तो आपने सारी चीज़ें हैं, बट इस चीज़ को ज़रूर करें। हैव समवन टू टॉक। आपके पास ना कोई बात करने के लिए होना चाहिए। आपके हस्बैंड, हम लोग सोचते हैं हमारे बेटर हाफ ही हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। वेल एंड गुड, मेरे पास भी मेरे बेटर हाफ ही हैं। जैसे किसी की लाइफ में बेटर हाफ है, किसी के पास कोई सिस्टर है, किसी के पास कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसके साथ आप बात कर सकते हैं। आपका बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना बहुत एंड स्पेशली क्या होता है जब आप वर्क कल्चर में होते हैं तो आपके पास कलीग्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स है, आपकी प्रॉब्लम्स है, आप लोग बात कर रहे हैं, ऑफिस का इश्यूज है, आप बात कर ले रहे हैं। लेकिन स्पेशली जब आप घर के सेटअप में होते हैं ना, लाइक जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सब बहुत दूर रहती हूँ इंडिया से। यहाँ मेरी इमीडिएट फैमिली में कोई भी नहीं है, और अगर अभी मेरा मन भी करे किसी से बात करने का तो वहाँ पे सब सो रहे हैं, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। तो आई शुड हैव समवन, or you should develop that kind of relationship or that kind of comfort zone with your husband, with your partner, with your wife, so that you can talk anything you want without judging कि नहीं यार, this is not moral ground but this is not good, you cannot say this, you cannot demand this, you cannot have that expectations, you can talk your mind out. It is like that कि भले वो गलत है तो क्या हुआ, it is there in my mind ना, listen। तो बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई हो। मन में इतनी बातें रहेगी ना, निकली ही नहीं कभी वो बातें, तो मन भी जब अंदर से बहुत दुखी होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को दबाए रहता है ना, तो कहते हैं ना कि वो नासूर कर देता है उसको। वही जो घाव होता है ना, वो आपकी जब बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर इम्पैक्ट करता है। इससे तो लोग बोलते हैं आप टेंशन मत ले, टेंशन से शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, सारी प्रॉब्लम्स का जड़ आपका सोचना है। लेकिन सोच तो आपके कंट्रोल में है नहीं। सोच को आप कैसे कंट्रोल करें? दिमाग, आप इतना ऋषि नहीं हो गए हम कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाए। हम एक नॉर्मल इंसान हैं, हम दिमाग के कंट्रोल में भी कभी कभी चलते हैं, कभी कभी मन के कंट्रोल में भी चलते हैं। लेकिन जब हम इन बातों को बोलने लग जाते हैं ना, आदान प्रदान होने लग जाता है हमारा, तो हमारे आधा दिमाग तभी शांत हो जाता है। तो हैव समबडी इन योर लाइफ एंड टॉक योर हार्ट एंड माइंड आउट, उनसे डिस्कस करें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप दिमाग में रखें और फिर भगवान जी को प्रेयर करें, जी हम सारा काम कर रहे हैं, अब आगे का आप देख लें। बाकी जो होना है लाइफ में वो तो होके रहेगा, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी तरफ से तो ये सारे काम कर सकते हैं। आप ये सारे काम करिए। और भाई लेट 30s और लेट 40s तो आजकल का 30 है, क्योंकि हमारे एज के सारे लोग जो है इस समय फिल्म इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं, तो हम अभी जवान ही, हम बूढ़े नहीं हुए। तो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर नाउ। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस आज के लिए यहीं तक।